Welcome to College Tutor. Now we are starting with Chapter 2 Principles of Management. So whatever we do, कुछ भी हम काम करते हैं, there are some basic principles that we follow. Either हम business की बात करें or in our life, there are some principles or there are some code of conduct that we follow. Okay, there are some rules. So for management, there are some principles that has been given by various contributors. जिन्होंने मैनेजमेंट के लिए काफ़ी काम किया है, उनकी हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या मीनिंग कह रहा है. एक एग्जांपल से समझते हैं. समझ लीजिए कि एक बिजनेस में किसी का प्रमोशन होना है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ए या बिजनेस है, एक बिजनेस है ए और दूसरा बिजनेस है बी. दोनों बिजनेसेस में प्रमोशन होना है. तो बिजनेस ए ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी, यानी कि जो सबसे बड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, उनको प्रमोशन दिया. तो बिजनेस ए ने क्या फॉलो किया, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी. ठीक है, जो सीनियर है उनको प्रमोशन मिलेगा. और बिजनेस बी ने प्रिंसिपल फॉलो किया ऑफ मेरिट. ठीक है, तो अब दोनों बिजनेसेस ने अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉलो किए. लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों बिजनेसेस भी अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर मैटर करता है कि जब हम कोई भी प्रिंसिपल या हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल. ऐसे ही हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसीलिए इसमें इतना फोकस किया गया है. क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी चेंज होता है. ऐसा तो नहीं है कि हमारा बिहेवियर हमेशा स्टैटिक रहता है. अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंसेस वी टेंड टू चेंज. ऐसे ही टेक्नोलॉजीज ऑल्सो टेंड टू चेंज. देर इज नथिंग दैट इज स्टैटिक. ओके, सो ह्यूमन नेचर भी चेंज होगा, टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी. सो अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स भी चेंज होंगे. हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके हिसाब से, जैसा एक बिजनेस का एनवायरमेंट होगा, उस हिसाब से वो प्रिंसिपल्स को अपने चेंज करेगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेगा. तो इन प्रिंसिपल्स का क्या नेचर होता है उसके बारे में पढ़ते. सो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर वेरियस नेचर लाइक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इस नेचर का मतलब ये है कि जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हर बिजनेस पर, चाहे वो बिजनेस स्मॉल हो, लार्ज हो, इफ द बिजनेस इज प्राइवेट, इट्स गवर्नमेंट, सो चाहे वो बिजनेस कैसा भी हो, द प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू द बिजनेस, टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. इफ वी नीड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, यू कैन राइट डिविजन ऑफ वर्क. हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में डिवीजन ऑफ वर्क होता ही होता है. यानी कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनमें वर्क्स बांटा जाता है ताकि वो वर्क डिवाइड हो जाए सब में और सब अच्छे से काम कर सकें एंड दे फुलफिल द और दे अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इस जनरल गाइडलाइंस, यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये हमें जनरल गाइडलाइंस देते हैं कि हमें कैसे काम करना है. हाँ, ये हर चीज का सॉल्यूशन नहीं दे सकते, बट हाँ उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का हमें रास्ता दे सकते हैं. दे कैन जस्ट गिव अस अ वे टू गो टू द सॉल्यूशन, टू अचीव द सॉल्यूशंस. So they provide us some general guidelines. The third nature of principles of management is that these principles are formed by practice and experimentation. यानी कि practice और experience से ही जब हम कोई भी न्यू चीज़ हम कुछ अप्लाई करते हैं, चाहे वो बिजनेस डिसीजन में हो, तो हम एक्सपीरियंस लेते हैं हर एक इवेंट के बाद. तो कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब भी एक बिजनेस बनाता है, वो उसको फॉर्म करता है बाय देयर एक्सपीरियंस, बाय द प्रैक्टिस दे हैव इन द पास्ट. सो उस अकॉर्डिंगली वो अपने प्रिंसिपल्स को क्रिएट करता है. एंड दीज प्रिंसिपल्स शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट जो भी हमारे, जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आता है, तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ चलने के लिए द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, ताकि हम उनको कभी भी चेंज कर पाएं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंटेंजेंट. इट मीन्स दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन. जो भी बिजनेस के लिए सिचुएशंस होगी उस हिसाब से हमें प्रिंसिपल्स को बनाना होगा. So the application of these principles are basically depend on the prevailing situation that business is in
एंड इट्स डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हम प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करेंगे वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा. नाउ इफ यू टेक एन एग्जाम्पल दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, दैट एम्प्लॉयज डिजर्व एन रेम्यूनरेशन, सो दे डिजर्व अ फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन. नाउ who decides कि क्या fair and क्या just है? So there are number of factors that can contribute to this just and fair thing. तो वो factors जो हैं वो सारे हमें लेने होते हैं, वो सारे हमें देखने होते हैं. We have to take these factors into consideration. तभी principles of management को हम follow कर पाएंगे. अब हम चलते हैं हमारे next topic पर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इन दोनों ने काफी अच्छी प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करी हैं और बहुत इजी है, बहुत इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है. तो चलिए सबसे पहले टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट.